आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? आज का अपना टॉपिक है पावर पॉइंट के बारे में। एमएस वर्ड अपन ने सीख लिया, एमएस एक्सेल सीख लिया, ठीक है। पावर पॉइंट में क्या होता है ना, पावर पॉइंट में बेसिकली काम होता है प्रेजेंटेशन तैयार करना हो अगर हमें। अब प्रेजेंटेशन का हिंदी में होता है प्रस्तुतिकरण, मतलब किसी भी एक टॉपिक के बारे में आपको एज ए वीडियो, एज ए ग्राफिक्स, एज ए एनिमेशन आपको क्या होता है ना, किसी भी टॉपिक के बारे में बताना होता है, ठीक है ना। ये ज्यादातर जो प्रेजेंटेशन का जो वर्क होता है, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह, स्कूलों में, कॉलेजों में, है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह में क्या है ना, किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी कलीग को, किसी भी एम्प्लॉय को क्या है ना, एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है ना। उसको कहा जाता है कि आप पीपीटी तैयार कीजिए। तो पीपीटी का मतलब होता है कि अपन को वो जो काम करना है वो करना है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। और पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, ठीक है। तो एज ए वीडियो किसी भी एक टॉपिक के बारे में हमें एज ए स्लाइड बताना हो, वीडियोग्राफी वगैरह होती है ना, जैसे कि शादी के एल्बम वगैरह होते हैं, आपने देखे होंगे। उसमें क्या होता है ना, नाम थोड़े किनारे से एकदम से जूम होते हुए हमारे सामने आ रहे हैं, फिर वो एकदम से गायब हो गए, कुछ इस तरीके से हमें एनिमेटेड इफेक्टेड अगर कोई चीज डालनी हो तो हम ज्यादातर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, यानी ग्राफिक्स के रूप में उसको मोशन के द्वारा, है ना, उसको हमें दर्शाना होता है हमारे टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे सर्च बॉक्स में लिखते हैं पावर, तो पावर पॉइंट से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है। आपने नोटिस किया होगा कि जब अपन एमएस वर्ड करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और एक्सेल का करते हैं तो वर्कबुक लिखा हुआ है ना, ब्लैंक बुक, वर्कबुक, है ना। बट इसमें लिखा हुआ था प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने ये ओपन किया है तो यहाँ पे ऊपर तुम्हें टाइटल बार दिख रहा है। टाइटल बार में क्या दिख रहा है, प्रेजेंटेशन 1, मतलब कि जो फाइल तुम नाम डालोगे वो यहाँ पे आएगी नाम। अभी तो प्रेजेंटेशन 1 दे रखा है, जो भी आप अपने नाम से या जिससे वो रिलेटेड है आपकी प्रेजेंटेशन, वो नाम आपको डालना होता है यहाँ पे। ये पावर पॉइंट का यहाँ पे लोगो आ जाता है, सॉफ्टवेयर का नाम आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्लोज का साइन होता है, ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज का साइन होता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा, सेविंग वगैरह, है ना। तो इसका कुछ इस तरीके से लेआउट होता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो पेज दिख रहा है यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, ये क्या है ना, बाय डिफॉल्ट अभी इसमें पेज दे रखा है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे हिसाब से कोई भी स्लाइड इसके अंदर लें, तो जो ये दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर देना, तो यहां से जो भी स्लाइड होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको फिलहाल करना क्या है, न्यू स्लाइड पे जाना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अब इनमें से चूज कौन सा करना है, कब, क्यों करना है, किसको करना है, वो समझा देता हूं। देखो, टाइटल स्लाइड का मतलब होता है, टाइटल का हिंदी में अर्थ होता है शीर्षक, है ना। जैसे मान लो कोई अपन नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उसका मेन शीर्षक, मेन हेडिंग क्या है वो यहाँ डालनी हो, ओनली शीर्षक, टाइटल, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। टाइटल एंड कंटेंट तब चूज करते हैं जब टाइटल के साथ हमें उसके बारे में भी कुछ लिखना हो, शीर्षक के साथ वो शीर्षक किससे संबंधित है, वो क्या है, किसने बनाया, है ना, सारी कुछ स्टोरी वगैरह शॉर्ट रूप में हमें उसको बताना हो, तो कंटेंट मतलब होता है शब्द, ठीक है। सेक्शन हेडर, किसी चीज, वैसे भी ज्यादातर ये काम होता नहीं है सेक्शन हेडर का। इसमें क्या होता है ना, बस एक तरीके से नॉर्मल अपन कोई भी हेडर के तौर पे कहीं भी अपन कोई चीज दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो हर पेज में आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली ये कम यूज होने वाली चीज है, जो रेगुलर यूज होती है वो बता देता हूं। टू कंटेंट, मतलब दो चीजों के बारे में हमें बताना हो, अलग अलग, तुलना नहीं करनी, बताना दो चीजों के बारे में, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस पे क्लिक करा, मैंने लिखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ लिख दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन। अब कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, कहते हैं तुलनात्मक टिप्पणी कीजिए, एक तरीके से कंपैरिजन अगर मैं करना हो दो चीजों के बारे में, है, तो इस लेआउट का अपन यूज करते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि भी अलग अलग प्रकार के कामों के लिए अपन अलग अलग प्रकार के यहाँ से थीम्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ले रहा हूं टाइटल एंड कंटेंट, और यहां पे मैं डाल दूंगा जो भी मेरे को टाइटल डालना है, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको तुम अपने हिसाब से देखो, फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकती हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, है ना, और साइज वगैरह बढ़ाना है, सेंटर में लाना है, ये हैंडराइटिंग वगैरह, फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करनी है, ठीक है ना। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेने, तो सारे फीचर आपको पता ही होंगे, ठीक है। अब यहां क्या लिखना है, यहाँ पे या तो आप कुछ इसके बारे में लिख सकते हो, या आप यहां से कोई भी पिक्चर, कोई भी ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट, टेबल वगैरह। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपने नेट कनेक्ट कर रखा है तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा ना, एक लिंक पेज खुलेगा, वहां से आप कोई भी फाइल, कोई भी इमेज वगैरह डाउनलोड करके इसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिक्चर्स, मतलब कंप्यूटर में से अगर हमारी कोई फाइल अगर हमें ऐड करनी है ना, जैसे मान लो ये मेरी पिक्चर है,
तो मैंने क्या करा, ये मेरे को ऐड करना है, तो मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो वो पिक्चर यहाँ आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात क्या? नेक्स्ट क्या है, आइकन्स। आइकन मतलब इसके अंदर पहले से बहुत सारे आइकन होते हैं बने हुए प्री डिफाइंड, जैसे इस तरीके से, जैसे मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड ही चाहिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाएगा। देखो यहाँ मेरे को कोई और नाम चाहिए, अब गुरु से रिलेटेड तो मिलेगा नहीं, है ना, तो जो है वो ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया और इंसर्ट करा तो ये आ गया। इसको तुम बड़ा कर सकती हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कहीं भी मूव करके एडजस्ट कर सकती हो इसका लोकेशन वगैरह, ठीक है ना। बाकी ग्राफिक्स फॉर्मेट में आके ना, यहाँ दिख रहा है ग्राफिक्स टूल, ग्राफिक फॉर्मेट में आके इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ग्राफिक फिल, ये देखो कुछ इस तरीके से ना, ये कलर वगैरह इस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आउटलाइन वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे इसकी मोटाई वगैरह बढ़ानी है मेरे को कुछ, है ना, कम करनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके, मान लो मैंने कलर दे दिया ना, देखो आ गया ना येलो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आइकन। नेक्स्ट आ जाता है अपना स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपको बता ही चुका हूं, एमएस वर्ड जब किया था, कोई स्मार्ट आर्ट की तरीके से किसी भी टॉपिक को एज ए स्मार्ट तरीके से अगर हमें बताना हो, है ना, साइकिल प्रोसेस दिखाना हो, लिस्ट वगैरह बनानी हो, मैट्रिक्स, पिरामिड वगैरह, रिलेशनशिप दिखाना हो, तो चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना 3D मॉडल, है ना। 3D मॉडल के बेस पे अगर हमें दिखाना हो 3 डायमेंशन के तौर पे, इस तरीके से, है ना, समझ में आ रही है। ये 3D मॉडल अगर हमें ऐड करना हो, जैसे मैंने यहां से ले लिया ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें 3D मॉडल आ जाएंगे आगे ना, ठीक है। मैंने ये ले लिया, इंसर्ट करा, तो ये अब डाउनलोड हो गया। इधर ना ये कुछ चीजें क्या है ना, इंटरनेट से डाउनलोड होगी तभी चलेंगी, समझ में आ रही है ना। अगर इंटरनेट नहीं है तो नहीं चलेंगे, ये कोई ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है इसमें वीडियो। अगर वीडियो भी अगर हमें ऐड करना हो, ठीक है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में कोई वीडियो बना हुआ है, वो आपको यहाँ चलाना हो तो आप चला सकते हो। टेबल बनानी हो, कितने बाई कितने की टेबल, वो भी बना सकते हो, है ना। चार्ट के द्वारा अगर हमें किसी चीज को दर्शाना हो, है ना, ऐसे चार्ट कुछ इस तरीके से होता है चार्ट, है ना, ग्राफिक्स के तौर पे अपने एनालिसिस वगैरह करते हैं ना, तो चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के अपन कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस प्रकार का मैटर तैयार कर रहे हो। तो मैं ज्यादातर क्या करता हूं, मैं इसमें ले लेता हूं, अभी मैं पिक्चर कंप्यूटर में जो है वो मैं ले लेता हूं। हो गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पेज हो गया मान लो एक तरीके से। इसमें पेज अपन कितना भी ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आपको 10, 15, 20 पेज ही ऐड करना है, आप कितने भी स्लाइड बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। बट इसमें जो पेज होता है उसको स्लाइड होते हैं ध्यान रखना, हमेशा उसी नाम से उसको संबोधित किया जाता है। ये तो हो गया मेरा वेलकम पेज। अब मैं आ जाता हूं दोबारा टाइटल एंड कंटेंट में, यहां लिख देता हूं और कोर्सेज, ठीक है। हम कौन कौन से कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, तो यहां क्लिक करा, यहां मैं लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया RSCIT, RSCFA, ठीक है। ठीक है, ये सारे मैंने जो भी हमारे कोर्सेज थे वो मैंने एक बार शॉर्ट रूप में मेंशन कर दिए, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, मैंने बताया ही था। आप इंसर्ट में जाके क्या कर सकते हो, अगर आपको शेप ऐड करनी है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, वो भी कर सकते हो। आइकन ऐड करना है तो यहाँ आइकन पे क्लिक करो, ठीक है ना, और जो भी आपको जिससे रिलेटेड चाहिए वो यहाँ पे सर्च करो, ठीक है ना। तो मैंने ये ले लिया और ओके करा, तो ये पिक्चर आ गई, इसको मैंने बड़ा कर दिया, तो ये मैंने क्या करा, सेट कर लिया इसको, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मेटिंग दे दूंगा इसकी। बट एक काम करता हूं, जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग दी है इसमें, इसको मैं क्या करता हूं, पेंट ब्रश से कॉपी कर लेता हूं और यहां के इस पे अप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। अब इसमें क्या ना, ये वर्क करेगा नहीं क्योंकि ये एक बॉक्स में लिखा हुआ है, समझ में आ रही है। बॉक्स में लिखा हुआ है तो पेंट ब्रश क्या ना यही काम करेगा। दूसरे में क्या है ना, अपन को क्या है ना, फिर ये देखो सेलेक्ट कर रहा हूं ना, ये हो गया। दिक्कत आ रही है ना कि पेंट ब्रश काम नहीं करेगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, खुद ही मैन्युअली कोई भी साइज वगैरह कलर वगैरह में दे देना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिलहाल मान लो ये 2 पेज ही है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं हम ड्रॉ छोड़ के डिजाइन में, ठीक है। मेन काम डिजाइनिंग का है, ट्रांजिशन का है, एनिमेशन का है, स्लाइड शो का है, ये 4 मेन है, ठीक है ना। डिजाइन मतलब इस पेज को हमें कोई स्टाइलिश लुक देना है ना, थोड़ा स्टाइलिश बनाना है,
तो इनमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप माउस का पॉइंट रखोगे ना तो बता देगा कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लिक तभी करना जब 100% कंफर्म हो जाओ आप, ठीक है ना। ये देखो, है ना, काफी अच्छे इसमें जो थीम्स वगैरह हैं वो दे रखी हैं, ठीक है। सारे एक बार ट्राई करके देख लेना, जो भी पसंद आए वो यहां से ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने ले लिया, है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, वेलकम पेज हो गया, ठीक है। इसमें क्या है ना, बाद में देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। देखो कुछ जरूरी नहीं यही करना है अपन लोग, ठीक है ना। थीम्स अलग से दे रखी है, वेरिएंट्स वगैरह दे रखे हैं इसमें, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैंने ये ले लिया, मान लो इसको नीचे कर दिया और इस नेम को भी मैंने नीचे कर दिया और यहाँ से बड़ा कर दिया, ठीक है ना। इस पिक्चर को भी मैं बड़ा कर देता हूँ, हो गया। अब ये देखो सेकंड पेज ऑटोमेटिक हो गया ना उसकी जैसा। बट अगर तुम चाहो कि नहीं सर मेरे को सेकंड पेज मेरे को अलग देना है, फर्स्ट पेज मेरे को अलग देना है, ठीक है ना, तो तुम वो भी कर सकती हो। कैसे, देखो बताता हूं। अब सेकंड पेज पे तो है ऑलरेडी, जो यहां से तुम्हें थीम पसंद आती है, मान लो ये पसंद आ गई, तो इसके ऊपर आके आप क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करना है और यहां क्या आ रहा है, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये नहीं होगा, ये एज इट इज है, ये चेंज हो चुका है, हो गया ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक स्लाइड को हम अलग अलग रूप दे सकते हैं। ये देखो इसमें भी अलग अलग ऑप्शन आ गए ना। मतलब MS ऑफिस जो है 2019, उसमें बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मेट वगैरह भी दे रखे हैं, ग्रेडियंट वगैरह, पैटर्न वगैरह, ये भी आप अपने हिसाब से कलर वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो तो इनमें से कर सकते हो। तो ये अपना दोनों पेज हो गया, ठीक है। इसका कलर क्या करता हूं मैं, व्हाइट कर देता हूं, क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ग्राफिक्स फील्ड में आके मैं इसका कलर कोई भी दे देता हूं एक तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहां पे अगर मैं मान लो नाम लिखना चाहूं बीच में, तो इंसर्ट में आके मैं क्या करूंगा, शेप लूंगा और टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, है ना। और यहां से मैं एक बॉक्स में डालूंगा और यहां लिख दूंगा, ठीक है। फिर सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैंने क्या करा, साइज बड़ा कर दिया, कंट्रोल ई से सेंटर कर दिया, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, आ गया ना। मतलब कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन अगर हम प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। ये हो गया हमारा डिजाइनिंग का काम। हमें क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम जब हम कोई प्रेजेंटेशन का काम कर रहे होते हैं तो जो हमारी ये टैब वगैरह है ना, ये हमें 1 बाय 1 फॉलो करने पड़ते हैं, कोई भी बीच में नहीं जाएंगे एक बार के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम बीच में नहीं जाएंगे। जब सारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है ना, उसके बाद अपन कोई भी एडिटिंग, कोई भी चेंजेस के लिए बीच बीच में किसी भी टैब में जा सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम अपन को, अब जैसे मैं डिजाइनिंग में हूं तो मैं डिजाइनिंग में रहूंगा, ये पार्ट कंप्लीट होगा तब मैं ट्रांजिशन में जाऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात क्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन क्या होते हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है जो भी आपने जितनी भी स्लाइड वगैरह बनाई है वो आपके सामने प्रस्तुत कैसे होंगी, निकल के कैसे आएंगी, एज ए विंडो, एज ए डोर, एज ए फ्लिप, स्विच, रोटेट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, है ना, स्प्लिट, वाइप, पुश, इस तरीके से देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो जैसे ये चित्र में आपको दिख रहा है ना, ये वैसे ही रिएक्ट करेंगे। देखो ये किस तरफ चला जाएगा, ये चला जाएगा लेफ्ट साइड में, ये देखो, है ना, लेफ्ट साइड से खुलेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है, देखो कर्टन होते हैं ना, जो पर्दे होते हैं उस तरीके से ये खुलेगा। तो मैंने उसको ये लुक दे दिया मान लो फर्स्ट पेज को, ठीक है। अब दूसरे पेज पे आ जाएंगे, अगर इसमें भी तुम्हें कोई अलग से इफेक्ट डालना है तो मैंने इसको कह दिया भाई डोर की तरह खुल जाइए, कुछ इस तरीके से। जितने भी तुम्हारे स्लाइड्स हैं तुम अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया दोनों का काम कंप्लीट। अब आ जाते हैं एनिमेशन में। अब एनिमेशन का मतलब होता है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो ग्राफिक्स आपने ऐड करे हैं, ये हमारे सामने कैसे प्रस्तुत होंगे। ध्यान रखना, ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ट्रांजिशन पेज को इफेक्ट ऐड करता है और एनिमेशन उसमें लगे हुए इफेक्ट, जैसे कि भी पिक्चर्स वगैरह, साउंड वगैरह, यहाँ टेक्स्ट वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह, शेप्स वगैरह, है ना, उन पे इफेक्ट डालना होगा हमें, तो हम एनिमेशन में जाएंगे, ठीक है। तो एनिमेशन के लिए क्या करेंगे, जिस पे एनिमेशन डालना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लो मेरे को इसको डालना है, तो यहां देखो एक मोर का ऑप्शन आ रहा है, एनिमेशन स्टाइल, यहां आ जाओ। यहाँ पे देखो एनिमेशन 4 प्रकार के होते हैं। मोर एंट्रेंस, इसमें ग्रीन सिंबल है। मोर इम्फेसिस, मतलब ये जो येलो कलर का स्टार है। मोर एग्जिट, रेड कलर का है। मोर मोशन पाथ, ये व्हाइट कलर का है। तो एंट्रेंस का मतलब होता है इन, आएगा कैसे,
जो हमारा ये पेज है, ये जो टेक्स्ट है, ये आएगा कैसे हमारे सामने, प्रस्तुत कैसे होगा, इन कैसे होगा पेज के अंदर। इम्फेसिस का मतलब होता है ये हिलेगा, डुलेगा, ब्लिंक होएगा, जंप होएगा, एकदम झपझप जैसे लाइट ब्लिंक करते हैं ना, इस तरीके से वैसे करेगा ये, है ना, तो वो होता है हमारा इम्फेसिस। एग्जिट का मतलब चला कैसे जाएगा हमारे यहां से, आया गया कैसे फिर बाद में, ठीक है। और मोशन का मतलब होता है जैसे कि भाई ये एकदम से जिग जैग तरीके से एकदम मूव होके वापस उसी जगह पे आ गया, गोल घूम के वापस उसी जगह पे आ गया, स्टार के शेप में वापस आ गया घूम के, उस तरीके से अगर हमें देखना हो तो हम मोशन पाथ में जाते हैं, ठीक है। तो हम एंट्रेंस में जा रहे हैं, एंट्रेंस में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमें यहां से, ठीक है, बहुत सारे हैं, डिसॉल्व, विप्स, फेड, जूम, तो यहां से जो चाहिए वो ले लो। मैंने ले लिया फ्लिप, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होगा हमारा टेक्स्ट, फ्लिप होएगा, है ना, फ्लिप है ना, पलटना एक तरीके से, है ना। वीप कुछ इस तरीके से, न्यूज वगैरह होती है ना, न्यूज चैनल में न्यूज चलती है, कुछ इस तरीके से होती है ना। अब यहां देखो, यहाँ प्रीव्यू इफेक्ट है ना, ये ऑन होना चाहिए। ये अगर तुमने नो टिक हटा दिया तो यहां से तुम्हें क्या हो रहा है कुछ दिखेगा नहीं, पहले से प्रीव्यू नहीं दिखेगा उसका, तो ये यस होना चाहिए। मैंने इसको ओके कर दिया। तो पहले पेज का पहला एनिमेशन क्या है, ये है, मतलब पहले ये चलेगा, यहाँ पे 1 नंबर भी लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये भी आ जाए, ठीक है, तो मैंने दे दिया इसको, यहां से साइड में लाया और कर दिया मैंने जूम, कुछ इस तरीके से, ओके, ठीक है। अब अगर सिर्फ मैं इसी पेज को देखना चाहूं कि ये बना कैसे है, तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F5, करंट स्लाइड को चलाने के लिए। करंट स्लाइड, जिस स्लाइड को हम तुरंत सिर्फ उसी को देखना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ F5 शॉर्टकट की होती है। अब एंटर मारेंगे, एंटर मारेंगे तो ही आगे बढ़ेगा, यहां क्लिक करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा। मतलब कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस कर सकते हो सिवाय एस्केप बटन के। ESC बटन नहीं प्रेस करना, इससे क्या होती है ना, जो स्लाइड होती है वो आगे बढ़ने की बजाय वापस निरस्त हो जाती है। समझ में आ रही है मेरे पास क्या? तो जैसे मैंने अगर स्पेस भी दबाया तो देखो आ गया, या कोई भी मैंने अल्फाबेटिकल को न्यूमेरिकल वैल्यू या एंटर भी मारा, हो है ना, देखो जी से क्या हो रहा है, शॉर्ट में आपको पता चल रहा है कि आपने कितनी स्लाइडें बना रखी है। अगर आप सीधा जी दबाओगे ना, तो दोबारा जी दबाया तो बड़ा हो गया, दोबारा जी की प्रेस करी तो छोटा हो गया। स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर एंटर मारा, दूसरा पेज आ गया, ठीक है, एस्केप दबाया, बाहर आ गए, ठीक है। तो ये पहला पेज कुछ इस तरीके से बन गया। मैंने कहा ठीक है भाई, सही है, एकदम ओके है। फिर दूसरे पेज में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अगर तुम्हें कोई इफेक्ट वगैरह डालना हो तो इसमें भी तुम इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। कैसे? सेलेक्ट किया, मोर एंट्रेंस, मैंने लिया वीप, ठीक है, ओके। फिर ये वाले फीचर है, इनमें भी मैं डालना चाहता हूं कि भी कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, तो मैंने यहां डायरेक्ट यही क्लिक कर दिया। अगर वो यहां पे है तो ठीक है, यहां से तुम देखो ले सकती हो, बट इसमें पूरे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, सारे ऑप्शन तो यहीं जाके मिलते हैं, ठीक है ना। अब बता देता हूं तो मैं ये क्या होता है भाई, मोशन जो होता है हमारा, क्या कहते हैं उसको, इम्फेसिस, डिसअपियर, देखो ये गायब हो गया, है ना, फेड, धुंधला पड़ गया, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया फिलहाल स्प्लिट, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ये मैं चाहता हूं ये एज इट इज ही रहे, इसमें कोई छेड़खानी ना हो, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। ये हो गया हमारा डिजाइनिंग का और ट्रांजिशन का और एनिमेशन का काम। समझ में आ रही है मेरी बात क्या? ठीक है। ये एनिमेशन पैनल होता है। अगर मान लो हमें देखना हो कि भाई इस पेज में कितने मैंने एनिमेशन लगा रखे हैं, तो बता रहा है कि 2 लगे हैं इसमें टोटल। प्ले ओवर करके देख सकते हो, यहीं पे ही देख सकते हो प्ले ओवर करके। आपको शिफ्ट के साथ F5 दबाने की जरूरत नहीं है। आप देखना चाहते हो कि ये बना कैसा है, जैसे ये देखना है मेरे को, तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, समझ में आ रहा है? अब यहां से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो आपकी एनिमेशन आपने लगाई है उसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, टाइमिंग वगैरह भी दे सकते हो, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट विद आफ्टर, इफेक्ट ऑप्शन, है ना, और भी ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है ना। टाइमिंग वगैरह देनी हो, ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपन डिलीट वगैरह भी, ऐड, हाइड वगैरह ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ये एनिमेशन पैनल होता है। बाकी ये कह रहा है कि भाई ऑन क्लिक, ऑन माउस क्लिक, मतलब कि कैसे स्टार्ट होना चाहिए हमारा पेज, जो हमारे जो स्लाइड है, हम चाहते हैं कि भाई हमें एंटर ना मारना पड़े, हमें क्लिक ना करना पड़े, वो एज ए टाइम हम अपने आप चलता रहे वो। तो उसके लिए आपको ट्रांजिशन में आना है और ऑन माउस क्लिक हटाना है, और यहाँ से तुम्हें क्या करना है, टाइम पीरियड दे देना है, 5 सेकंड, 5 मिली सेकंड जो भी है, और अप्लाई टू ऑल करना है, ठीक है। और अगर आप साउंड देना चाहते हो तो यहाँ से साउंड भी दे सकते हो, जैसे, ठीक है। तो मतलब क्लैपिंग होगी, कुल मिला के तालियां बजेगी। अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब F5 दबाओ शुरू से चलाने के लिए, ठीक है ना। मतलब क्लैपिंग होगी जैसे ही स्लाइड शुरू हो जाएगी,
दूसरे पेज में भी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। दूसरे पेज में भी क्या है ना, आप अपने हिसाब से अलग दे सकते हो। जैसे यहाँ क्लिक करा दूसरे पेज में, ठीक है ना, यहाँ पे ये दिए रखा, आप दे सकते हो पुश एक तरीके से, ठीक है। और इसमें कर दिया मैंने क्लैपिंग वाला, ठीक है ना, और अप्लाई टू ऑल कर दिया, ठीक है। अब सेकंड में भी देखो ये अप्लाई टू ऑल कर दिया मैंने। अप्लाई टू ऑल नहीं करना है, बस आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है बस। अप्लाई टू ऑल करोगे तो दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब F5 दबाते हैं, इसमें तो क्लैपिंग आ ही रही है। जैसे मैं एंटर मारूं तो क्या होता है, एक तरीके से दूसरी आवाज साउंड आने लग जाती है, जो मैंने पुश की दी है। पुश की आवाज बहुत धीमी आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां से कोई भी इफेक्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो में देखो फ्रॉम बिगिनिंग दे रखा है, इसकी शॉर्टकट की देखो F5 है ही। मतलब अगर आपके पास 50 स्लाइड हैं तो आप एक साथ चलाना चाहते हो, सबको 1 बाय 1 देखना चाहते हो, शुरू से तो F5 दबाना है। बट आप उसी स्लाइड को देखना चाहते हो जो आप जिसमें हो, उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना है, ठीक है ना। और एक कस्टम स्लाइड, इसमें अपने एक बार इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेटअप स्लाइड शो। स्लाइड शो को हमें कैसे सेटअप करना है ना, ये थोड़ा एडवांस लेवल का, ये भी आ जाएगा। बेसिक लेवल में अपने एक बार, नॉर्मल स्टार्टिंग में शुरू में हम कैसे सीखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में मान लो हमें कोई रिकॉर्डिंग भी करनी हो, है ना, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह कुछ भी। अगर हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये व्यू आ गया। व्यू में मतलब अभी नॉर्मल व्यू चल रहा है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमने कितनी स्लाइडें बना रखी है वो यहाँ पे दिखेगा। अभी 2 ही है ना, तो 10 होंगी, 20 होंगी, सारी जो हमारी स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे दिखेगी। तुम यहाँ से जूम करके भी इसको बड़ा कर सकते हो, या छोटा भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है ना। रीडिंग व्यू अगर हमें पढ़ना है ना, तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और नोट्स पेज को नोट्स वगैरह लिखनी है, उसके बारे में अगर हमें नीचे लिखना हो, कुछ शॉर्ट में लिखना हो, तो नोट्स पेज का यूज करते हैं, ठीक है। और ये रूलर मतलब यहाँ देखो ये रूलर आ गया, कल को नहीं है तो रूलर पे टिक मार्क कर दो, आ जाएगा। ग्रिड लाइन दिखानी हो इस तरीके से, ग्रिड लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। ये गाइड्स दिखानी हो चारों तरफ, यहाँ पे अलग लिखना हो, यहाँ पे अलग लिखना हो, मतलब एक तरीके से रूलर आ गया ना। बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी, लेफ्ट और राइट स्ट्रेट लाइन आएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, इतना करने के बाद मेन काम तो अपना इतना ही है, ठीक है। बाकी हमें सेव करना है, तो फाइल में आके इसको सेव पे क्लिक करना है। अब फाइल तुम कहाँ सेव करना चाहते हो, कंप्यूटर में वहां जाओ। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में करना चाहता हूँ, जो फाइल का नाम है वो डाल दो। और सेव एज टाइप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेना है। अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इसको चलाना चाहते हो, मतलब कि कल को इसमें चेंजेस भी आपको करना पड़ जाए तो आप चेंजेस कर सको, सॉफ्टवेयर खुले, तो इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट की, वो होती है .pptx पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, ठीक है ना। इसको एक तो मैंने कर दिया एज ए सॉफ्टवेयर सेव, देखो यहाँ नाम भी आ गया। अब मैं चाहता हूं इसको एज ए वीडियो सेव करना, कि ये वीडियो की तरह चले हमारे सामने, सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा, सीधा वीडियो चलेगा। उसके लिए तो मैं सेव एज टाइप में आके करना है पावर पॉइंट शो, ठीक है, सेव। अभी एज ए वीडियो सेव हुआ है। अब देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं, जहां भी हमने सेव किया वहां जाते हैं, और देखो यहां पे जैसे माउस का पॉइंट रखूंगा तो ये क्या बता रहा है, पावर पॉइंट स्लाइड शो बता रहा है, ठीक है। और यहां अगर माउस का पॉइंट रखूंगा तो ये क्या बता रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब ये हमारा एज ए सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर दोबारा खुल जाएगा डबल क्लिक करते ही, ये देखो खुल गया ना, ठीक है। और ये क्या है ना, दूसरा जो है ये एज ए वीडियो चलेगा, ये देखो सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा है इसमें वीडियो चल रहा है, अपने आप चलेगा 1 बाय 1 अगर हमने ऑटोमेटिक इसमें कर रखा है सेट टाइम, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गई। तो क्या होता है ना कि पहले सेव करना होता है फाइल के फॉर्मेट में, कि कल को हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस भी करना चाहें, एडिट वगैरह करना है जो कर सके, पहले ही इसमें सेव नहीं करना होता स्लाइड्स एज ए, मतलब कि अपना स्लाइड शो में हमें सेव करना है एज ए प्रेजेंटेशन में पहले, फिर सेव एज में जाके उसको एज ए स्लाइड शो में सेव कर दो, ताकि दोनों फाइलें हमें मिल जाए। अगर आपने गलती से ये कर दिया पहले, और मान लो उसको करने के बाद सॉफ्टवेयर को एक बार हटा दिया, क्रॉस कर दिया किनारे से, फिर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, वो फाइल आपकी गई। फिर आप सोचोगे मैं उसमें एडिट कर दूं, नहीं होगा, क्योंकि वो तो वीडियो बनेंगे। अब क्या चेंजेस होंगे उसमें, समझ में आ रही मेरी बात क्या, ठीक है। तो समझ में आ गया सारा चैप्टर, ठीक है ना।